हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालोर के चौहान रहेगा। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें एक एक ऑप्शन को भी हमें साथ में सोल्व करते हुए जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जालोर के चौहान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश और होश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए जाना है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन था? जालोर के चौहानों का जो संस्थापक था वो कौन था? देखो, वासुदेव था, लक्ष्मण सिंह था, कीर्तिपाल था या लुम्बा था। देखो, चारों ऑप्शन है, इनको भी हम साथ में एक एक बाई देखते हुए चलेंगे। देखो जालोर के चौहान वंश है, इसका संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल ने क्या किया था? 1182 में। कब की थी? 1182 में। चौहान वंश की नींव रखी थी कहाँ पर? जालोर में। कहाँ पर रखी थी? जालोर के अंदर। देखो और ऑप्शन कौन से? देखो, वासुदेव ने किसने रखी थी? वासुदेव ने सांबर में चौहानों की नींव रखी थी। वासुदेव ने चौहानों की नींव कब रखी? कहाँ पर रखी थी? सांबर के निकट रखी थी। देखो, और कौन सा ऑप्शन है? देखो, लक्ष्मण सिंह ने कहाँ पर रखी थी? देखो, लक्ष्मण सिंह ने कहाँ पर रखी थी? नाडोल में। कहाँ पर रखी थी? नाडोल में। कहाँ पर रखी थी? नाडोल में। कब रखी थी? 960 ईस्वी में। कब रखी थी? 960 ईस्वी में। देखो, कीर्तिपाल ने कहाँ पर? हमें अभी देखा है जालोर में। वासुदेव ने 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में। कहाँ पर रखी थी? सांबर के निकट। लुम्बा ने कहाँ पर रखी थी? सिरोही में। कहाँ पर रखी थी? सिरोही के अंदर। लुम्बा ने कहाँ पर रखी थी नींव? सिरोही में। चौहानों की जो नींव रखी थी वो किन्होंने? इन चारों ने रखी है। कहाँ पर? देखो, वासुदेव ने, ध्यान से सुना, वासुदेव ने सांबर में। लक्ष्मण ने कहा नाडोल में। कीर्तिपाल ने कहाँ पर रखी थी? कीर्तिपाल ने रखी थी जालोर के अंदर। और लुम्बा ने कहाँ रखी थी? सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इसके अंदर क्या है? देखो, जालोर के किस शासक ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? जालोर का कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? पहला ऑप्शन है कानड़देव, दूसरा है कीर्तिपाल, तीसरा है बीरमदेव या चौथा है हमीरदेव चौहान ने। किसने किया था? देखो, जालोर का कौन सा शासक चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था? कीर्तिपाल ने किया था। कीर्तिपाल ने कब किया था? सन 1172 में। कब किया था? 1172 में। और 1172 से लेके सन 1178 तक चित्तौड़ पर शासन किया था। बाद में चित्तौड़ का कौन शासक आया था? राणा कुमार ने क्या किया था? कीर्तिपाल को पराजित किया था और वापिस से पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया था। देखो, जो चित्तौड़ का जो शासक था जिस पर अधिकार किया था, ये किसको हराया था? इसने 1172 में किसको हराया था? कौन था? सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह को हरा दिया। तो सामंत सिंह वहाँ से भागकर कहाँ चला गया था? चित्तौड़ से भागकर वो क्या गया? बागड़ प्रदेश चला गया था। कहाँ चला गया था? बागड़ प्रदेश चला गया था। और गोहिल वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? बड़ोदरा डूंगरपुर में। कहाँ पर की थी? बड़ोदरा डूंगरपुर में। कहाँ पर की थी? बड़ोदरा डूंगरपुर में। सामंत सिंह ने जो गोहिल वंश की नींव वहीं पे रखी थी। देखो, हमीरदेव चौहान को देखो, इतिहास के अंदर अहम भूमिका निभाने वालों में से एक कौन है? हमीरदेव चौहान। अपने हट के लिए जाना जाता था। देखो, इसने क्या क्या करवाया? देखो, हमीरदेव चौहान था, इसने क्या करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 32 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ पर करवाया था? चित्तौड़ में। कहाँ पर करवाया था? इन्होंने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। देखो, अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभौर में। देखो, एक एक चीज़ हम रिलेट करते हुए चलेंगे, तभी हमारा हिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस अव्वल होगा। देखो, अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? कर्मावती ने। किसकी याद में करवाया था? राणा सांगा की याद के अंदर करवाया था अधूरी छतरी का निर्माण। और देखो, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद के अंदर, मतलब 32 साल तक उसने शासन किया था। 1250 से लेकर सन 1282 तक जेत्र सिंह ने शासन किया था, 32 वर्षों तक। इसलिए अपने पिता की याद में हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कितु एक महान राजा की उपाधि किसे दी गई है? ये उपाधि? कितु एक महान शासक या राजा की उपाधि किसे? पृथ्वीराज III को,
कीर्तिपाल को, विग्रह चतुर्थ को या पृथ्वीराज प्रथम को, किसको शासक को ये उपाधि दी गई है? देखो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड को कौन सी उपाधि दी गई? देखो पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा की, कौन सी? राय पिथौरा, राय पिथौरा और दल पंगुल की उपाधि, और दल पंगुल की उपाधि, दल पंगुल की उपाधि ये किसको है? पृथ्वीराज थर्ड को। देखो कीर्तिपाल, कीर्तिपाल को कौन सा? केतु एक महान राजा, ये किसने कहा था? केतु एक महान राजा, ये किसने कहा था? मुहूर्त नैणसी ने, मुहूर्त नैणसी ने अपनी नैणसिरी ख्यात में कहा था, मुहूर्त नैणसिरी ख्यात में कहा था, नैणसिरी ख्यात में कहा था। देखो विग्रह चतुर्थ को कौन सी उपाधि प्राप्त है? देखो कवि बांधव की उपाधि, कौन सी? कवि बांधव की उपाधि, कवि बांधव की उपाधि। देखो हरिकेली नाटक से नाट्य रचनाएं किया करते थे, कौन सी? रचना किया जाते? हरिकेली नाटक से नाट्य रचना किया करते थे विग्रहराज चतुर्थ। इनका दूसरा क्या नाम था? बिसलदेव। कौन सा नाम था? बिसलदेव। कौन सा नाम था? बिसलदेव। देखो अगला ऑप्शन कौन सा? पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज प्रथम है, इसको कौन सी उपाधि प्राप्त है? इसको है महाराजा धीराज और परम भट्टराय की उपाधि किसको है? पृथ्वीराज प्रथम को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो कानड़ दे प्रबंध किसकी रचना? कानड़ दे प्रबंध वो किसकी रचना है? देखो पहला ऑप्शन है पद्मनाभ, दूसरा है राजरूपक, तीसरा है विद्यापति गौड़, चौथा है खेमा भट्ट। देखो चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। एक एक ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं वो भी हम देखते हुए चलेंगे। देखो पद्मनाभ द्वारा कौन सी रचना की गई है? कानड़ दे प्रबंध। पद्मनाभ द्वारा कौन सी रचना की गई है? कानड़ दे प्रबंध। और बीरमदेव सोनग्रारी बात, और कौन सी की गई? बीरमदेव सोनग्रारी बात। ये किसकी रचना है? पद्मनाभ की रचना है। देखो अगला ऑप्शन है राजरूपक ने कौन सी रचना रखी है? राजरूपक ने क्या लिखा है? हमीर राछड़ा। राजरूपक ने क्या है? हमीर राछड़ा। राजरूपक ने कौन सी लिखी है? हमीर राछड़ा। देखो अगला ऑप्शन है विद्यापति ने क्या लिखा है? विद्या। देखो विद्या आती है किसकी? आती है विद्या किसकी ली जाती है? जब इसकी परीक्षा में निपुण हो, तो रूप परीक्षा किसकी है? विद्यापति की। रूप परीक्षा किसकी है? विद्यापति की। देखो खेमा भट्ट की कौन सी कविता? हमीर देवरा दुला। देखो राणा हमीर देवरा दुला, ये किसकी कविता है? खेमा भट्ट की कविता। एक एक ऑप्शन के अंदर 4 आ रहे हैं, तो हमारे 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। आपको इन्हीं बातों को जो बता रहा हूँ इन्हीं को नोट डाउन करते हुए अपने जहन के अंदर रखना है। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण करने के लिए किस सेनापति को भेजा था? पहला ऑप्शन है कमालुद्दीन को, कयाम उल मुल्क मुल्तानी को, ऐन उल मुल्क मुल्तानी को, या जलाल खां जलाली को। चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से अपने आप में एक खलनायक का रोल निभाते हैं। देखो चारों ही ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहां कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। देखो चारों ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हैं, ये भी एक जैसा ही लग रहा है, तो कौन से आएगा कौन सा नहीं होगा? एक एक बात को हम बार बार रिपीट होगी ना, तब जाके अंदर आपके जहन के अंदर बैठेगी। तो बताइए। देखो पहला ऑप्शन कमालुद्दीन, दूसरा कयाम उल मुल्क मुल्तानी, तीसरा है ऐन उल मुल्क मुल्तानी, और चौथा है जलाल खां जलाली। देखो देखते हैं एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखो कमालुद्दीन को कहाँ पर? जालौर आक्रमण के लिए भेजा था, लेकिन 1305 में नहीं भेजा था। देखो 1305 में नहीं भेजा था, कब भेजा था? 1308 में भेजा था कमालुद्दीन को, 1305 में। तो 1305 में किसको भेजा था? देखो कयाम उल मुल्क मुल्तानी। देखो कयाम उल मुल्क मुल्तानी कौन था? देखो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था, कब हुआ था? सन 1192 में। कब हुआ था? सन 1192 में। तो प्रथम कब हुआ होगा? 1191 में। किस के मध्य हुआ था? देखो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड के मध्य। तो जो कयाम उल मुल्क मुल्तानी, जो पृथ्वीराज जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वो गौरी का जो सेनापति था वो कौन था? कयाम उल मुल्क मुल्तानी। और इसके साथ एक और कौन था? रुकुनुद्दीन। ये 2 सेनापति किसके थे? मोहम्मद गौरी के सेना। देखो ऐन उल मुल्क मुल्तानी 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण करने के लिए किस सेनापति को भेजा? आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? ऐन उल मुल्क मुल्तानी को। लेकिन इसने क्या किया था? संधि कर ली थी। इसने क्या किया था? जालौर के साथ संधि कर ली थी। उसके बाद 1308 में किसको भेजा था? कमालुद्दीन को। उसके बाद 1308 में जालौर पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? कमालुद्दीन को। देखो एक ऑप्शन और है, कौन सा है? जलाल खां जलाली। आप लोगों को याद आ रहा होगा गिरी सुमेल का युद्ध। मैंने 1000 बार बता दिया होगा आपको, तभी आप लोगों के जहन के अंदर तुरंत आ गया होगा कि 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। किस के मध्य हुआ था? मालदेव के मध्य और
शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह सूरी के मध्य। जो शेरशाह सूरी जब हारने वाला था तो शेरशाह सूरी की जो सैनिक सहायता बढ़ाने के लिए जो पीछे से जो सेनापति आया था वो कौन था? जलाल खां जलाली। वो कौन था? जलाल खां जलाली। तो चारों ऑप्शनों को हमने डिस्क्राइब भी कर लिया है, एक एक ऑप्शन को हमने देख भी लिया है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, कौन सा जो सेनापति था, किस काम आया था, किसका था, उसने क्या क्या किया है। तो देखो इसी ऑप्शन का आपका जो होगा 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण के लिए किसको भेजा था? ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ये मत कर देना कयाम उल मुल्क मुल्तानी, ये था लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या है, सिवाना दुर्ग के किस सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए थे? देखो रणमल और रतिपाल, भावला पवार, दहिया और बिक्का, या प्रताप अश्व सिंह, प्रताप व अश्व सिंह। किसने, कौन सा सेनापति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को जो दुर्ग का रास्ता बता दिया था, सिवाना के दुर्ग के रास्ते? देखो रणमल और रतिपाल, चारों ऑप्शन देखते हैं। देखो रणमल और रतिपाल जो डबल आर थे वो कहाँ पर थे? चित्तौड़ में। कहाँ पर थे? चित्तौड़ में। जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था सन 1301 के अंदर, सन 1301 के अंदर। उसके अंदर क्या किया था इसने? अलाउद्दीन खिलजी को क्या गुप्त रास्ते बताए थे 1301 में, रणमाल और रतिपाल ने। तो सिवाना दुर्ग का जो रास्ता बताया था वो किसने बताया था? भावला पवार ने। किसने बताया था? भावला पवार ने। क्या लालच में आके बता दिया, कि लालच दे दिया कि भाई जो सातल देव है, सातल देव को मारने के बाद जो सिवाना दुर्ग का जो शासक किसको बना देंगे? भावला पवार को। तो इसने गुप्त रास्ता बता दिया। तो कौन था? भावला पवार। देखो दहिया और बिक्का ये कौन थे? देखो दहिया और बिक्का ये कौन थे? इन्होंने क्या किया? जालौर में बाद में आक्रमण किया था सन 1311 में, जालौर पर आक्रमण किया था दहिया और बिक्का ने। इन्होंने भी क्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को जालौर के गुप्त रास्ते बता दिए, दहिया और बिक्का ने। देखो प्रताप सिंह और अश्व सिंह ये किसके सेनापति थे? ये प्रताप सिंह और अश्व सिंह ये पृथ्वीराज थर्ड के सेनापति थे। किस वक्त सेनापति थे? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उस वक्त सेनापति थे। कब हुआ था? 1192 में। प्रथम कब हुआ था? 1191 में। प्रथम कब हुआ था? 1191 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन है कि जालोर दुर्ग का साका किस वर्ष हुआ था? देखो जालोर दुर्ग का है वो साका कब हुआ था? देखो 1301 में, 1303 में, 1308 में, 1311 में। चारों ही ऑप्शन है, जो चारों ही डेट है वो हिस्ट्री की दृष्टि से एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखो एक एक को देखते हैं हम। देखो 1301 के अंदर जो प्रथम शाखा हुआ था, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 के अंदर, 1301 में कौन सा हुआ था? पद्मनी। कौन सा हुआ था? चित्तौड़ का शाखा। कौन सा हुआ था? चित्तौड़ का शाखा 1301 के में। सॉरी, जो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में। रणथंभौर में। जलदुर्ग हुआ था। कौन सा हुआ था? जलदुर्ग। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान के 1303 में इसमें हुआ था चित्तौड़ का। जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा बोल सकते हैं या राजस्थान का दूसरा शाखा बोल सकते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में। इस समय जो आक्रमणकारी था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस समय जो शासक था वो कौन था? रतन सिंह। जिन्होंने जोर किया था वो कौन थी? पद्मनी। कौन थी? पद्मनी। अगला ऑप्शन है 1308। 1308 के अंदर कौन सा हुआ था? सिवाना। कौन सा हुआ था? सिवाना। सिवाना का जो शाखा हुआ था 1308 में। सिवाना का जो शासक था वो कौन था? सातल देव। कौन था? सातल देव। किसने जोहर किया था? मेणा दे ने। किसने जोहर किया था? मेणा दे ने। किसने जोहर किया था? मेणा दे ने। अगला ऑप्शन है 1311। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आएगा? 1311। जालोर दुर्ग का शाखा किस वर्ष हुआ था? 1311 के मध्य, 11 के मध्य। जो उस समय जालोर का जो शासक था वो कौन था? कानड़ दे। कौन था? कानड़ दे। कानड़ दे। कौन था? कानड़ दे। और जो जिन्होंने जो शाखा किया था वो कौन थी? जेतल दे। कौन थी? जेतल दे। कौन थी? जेतल दे। और इसका पुत्र था बीरमदेव। कौन था? बीरमदेव। बीरमदेव। देखो जालोर पर आक्रमण करने का जो कारण था वो कौन था? बीरमदेव ही था। अब बीरमदेव क्यों था आप लोग सोच रहे हैं? बीरमदेव इसलिए था कि बीरमदेव क्या हुआ था, जो चित्तौड़ दिल्ली है नहीं वहाँ पर हाजिरी देने के लिए जाता, दिल्ली दरबार में हाजिरी देने के लिए जाता था चित्तौड़ में। तो बीरमदेव को क्या कौन देखती थी? फिरोजा देखती थी। फिरोजा नैन मटक्के करती थी बीरमदेव के साथ। और फिरोजा कौन थी? ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। तो फिरोजा चाहती थी कि बीरमदेव से विवाह कर ले, तो बीरमदेव ने क्या किया था? मना कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इनको मनाने गया, लेकिन नहीं माने तो इन्होंने क्या किया? तो जीवित या मृत्यु लेके हम बीरमदेव को जरूर लेके आएंगे। इसीलिए जो जालोर पर आक्रमण किया था वो किन्होंने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो जलालाबाद किस किले का नाम रखा था? जलालाबाद किसका रखा था? आमेर का, चित्तौड़गढ़ का, जालोर का, या मेहरानगढ़ का? देखो चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो आमेर
चित्तौड़गढ़, जालौर या मेहरानगढ़। देखो जलालाबाद किसका नाम रखा था, जलालाबाद किसका रखा था, जालौर दुर्ग का नाम। जलालाबाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद जलालाबाद किसका रखा था, जालौर दुर्ग का। देखो एक और ऑप्शन है कौन सा, आमेर। आमेर का क्या नाम रखा था, आप लोगों को याद आ रहा है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब के दो पुत्र थे, अज्जम और मुअज्जम। अज्जम और मुअज्जम। मुअज्जम बाद में कौन से बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक करता है, और उसने क्या किया था, आमेर पर अधिकार किया था, और आमेर पर जय सिंह सेकंड को वहाँ से निष्कासित कर दिया था। वो अमर सिंह सेकंड के पास गया था। फिर जो समझौता हुआ था, देवारी समझौता हुआ सन 1708 में, सन 1708 में देवारी समझौता हुआ था। तो जालौर दुर्ग था जो आमेर दुर्ग का, इसका नाम उसने किसने, बहादुर शाह प्रथम ने क्या रखा था, पहले इस्लामाबाद रखा था, पहले इस्लामाबाद रखा था। उसके बाद इसी का क्या नाम रख दिया था, मोनिनाबाद। इसी का बाद में क्या नाम रख दिया था, मोनिनाबाद। अगला ऑप्शन है देखो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था, अपना पुत्र था खिज़र खां। क्या था, खिज़र खां, अपने पुत्र था खिज़र खां। खिज़र खां के नाम पे खैराबाद किसका रखा था, चित्तौड़ दुर्ग का नाम। मेहरानगढ़ का कोई नाम रखा था, देखो जालौर। जलालाबाद किसका नाम था, जालौर का। आपका क्वेश्चन ऑप्शन क्या रहेगा, जालौर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के आज के लिए इतना ही। देखो जालौर से रिलेटेड जितने भी चौहानों से क्वेश्चंस बनते थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए आए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले आप लोगों के पास आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।